हमारी खास वीडियो सीरीज आम आदमी के लिए संविधान। इसमें हम आज बात करेंगे संप्रभुता की। भारत के संविधान में लिखा है कि भारत एक संप्रभु देश है। तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि संप्रभुता है क्या। तो भारत में कौन सी सरकार बनेगी, किस तरह से सरकार चुनी जाएगी, कौन से कानून बनेंगे, लोगों की भलाई के लिए सरकार क्या क्या काम करेगी, इसके अलावा कौन से देशों से भारत संबंध बनाएगा और कौन से देशों से संबंध बनाने से भारत गुरेज करेगा, इसके अलावा किन देशों से क्या खरीदेगा और किन देशों को क्या बेचेगा, ये सारे निर्णय भारत खुद करता है बिना किसी दूसरे देश की दखलंदाजी के। इसको कहते हैं संप्रभुता। संप्रभुता का उल्टा होता है गुलामी। हम सबको पता है कि 1947 से पहले भारत पर अंग्रेजी हुकूमत थी और उस समय भारत में सरकार कैसे चलेगी, लोगों के लिए क्या कानून बनेंगे, लोग कैसे रहेंगे, भारत में सरकार कैसे काम करेगी, ये सारे फैसले भारत की कोई सरकार नहीं करती थी, बल्कि ये सारे फैसले भारत के लिए ब्रिटेन में बैठी अंग्रेजी हुकूमत करती थी। और 1947 के बाद हम सबको पता है देश आजाद हो गया और तब से ये सारे फैसले भारत सरकार करती है। लेकिन दुनिया की व्यवस्था इतनी सामान्य और सहज नहीं है। कोई भी देश अपनी जरूरत की सारी चीजें अपने घर पे उत्पादित नहीं करता है। भारत भी अपनी जरूरत की बहुत सारी चीजें दूसरे देशों से खरीदता है। और इसी तरह भारत में जिन चीजों का उत्पादन ज्यादा होता है, भारत में जो चीजें ज्यादा बनती हैं, उनको दूसरे देशों की जरूरत के हिसाब से उन्हें बेचता है। और इस तरह से व्यवस्था चलती है। ये तो एक सामान्य बात हो गई। लेकिन अगर भारत अपनी किन्हीं दो चार चीजों या और ज्यादा चीजों के लिए किसी एक या दो देशों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाए, तो क्या होगा? वो देश हमारे ऊपर अनावश्यक दबाव बनाएंगे। वो हमारे ऊपर कई तरह का दबाव बना सकते हैं, हमारी नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं, हमसे अपने मन मुताबिक पैसे वसूल सकते हैं। यानी मान लीजिए भारत तेल और गैस को बाहर से खरीदता है और ऐसे में भारत तेल और गैस को किसी एक या दो देशों से ही पूरी तरह से खरीदने लगे। जिस तरह दुनिया के सारे देश तेल और गैस पे निर्भर हैं, ऐसे ही भारत निर्भर है और भारत इसके लिए किसी एक देश पर निर्भर हो जाए, तो क्या होगा? वो देश भारत पर कई तरह से अनावश्यक दबाव बना सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि चीन और अमेरिका जैसे देश हमेशा कोशिश करते हैं कि छोटे देशों के तेल और गैस भंडारों पर वो अपना कब्जा कर लें। और ऐसे में भारत जब खरीद करेगा तो ये बड़े देश हैं, वो अपने मन मुताबिक भारत पर दबाव बना सकते हैं। इससे बचा कैसे जाए? इससे बचने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि भारत अपनी जरूरत की ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने देश में ही पैदा करे। दूसरा, अगर बाहर से खरीदना है तो ऐसी चीजों को खरीदे जो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा देशों के पास उपलब्ध हों। इससे क्या होगा कि बाजार में जब हम कोई चीज खरीदते हैं और हमें कोई चीज एक से ज्यादा दुकानों पर मिल जाती है, तो हम अपने मन मुताबिक दामों पर उसे खरीद लेते हैं। यानी मोल भाव की संभावना बनी रहती है। जब ऐसी संभावना बनी रहती है तो हमारे ऊपर कोई अनावश्यक दबाव नहीं बना सकता है। तो पहला उपाय तो यही है कि देश ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बने। दूसरी बात एक और है। क्या आप लोगों को पता है कि वर्तमान में दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी क्या है? सबसे बड़ी संपत्ति इस समय क्या है? तो वो है डेटा। डेटा का मतलब होता है जानकारी। इस समय दुनिया की सारी जानकारी है। लोगों का जितना डेटा है पूरा इंटरनेट पर उपलब्ध है। और इंटरनेट पर हम लोग क्या चलाते हैं? फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं। तो दुनिया के सारे लोगों की सारी जानकारी इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। और ये किसके हैं? सारे प्लेटफॉर्म हैं अमेरिका के। तो अमेरिका के पास दुनिया के सारे लोगों की पूरी जानकारी उपलब्ध है। जानकारी यानी हमें क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, ये सारी जानकारी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारी उपलब्ध होती है। हम वीडियो देखते हैं ना, हम सर्च करते हैं कि हमें क्या चीज़ जाननी है, हमें क्या चीज़ देखनी है, हमें क्या चीज़ खोजनी है, और उस तरह की चीज़ें हमें इन प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं। इससे होता क्या है, मान लीजिए ये सारी कंपनियां अमेरिका की हैं और अमेरिका को अगर पता लग जाए कि भारत में ये जो सरकार है वर्तमान में, ये हमें समर्थन नहीं कर रही है, ये हमारे हित की सरकार नहीं है, अगर कोई दूसरी सरकार आ जाए वो हमारा ज्यादा समर्थन करेगी, तो ये लोग क्या करेंगे? हमें उस तरह की सूचनाएं दिखाएंगे जो इस सरकार की बुराई करती हो, और उस तरह की सूचनाएं ज्यादा दिखाई जाएंगी जो दूसरी सरकार जिसे अमेरिका लाना चाहती है उसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें दिखाएंगे। तो ऐसे में हमें क्या लगेगा कि हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, बल्कि सच क्या है कि हमें सोचवाया जा रहा है कि आप ऐसे सोचिए। और शुरू में मैंने क्या बोला था
कि हमारे यहाँ सरकार कैसे बनेगी, इसे तय करता है भारत, यानी यहाँ के लोग। क्योंकि हो क्या रहा है, हमसे कोई और तय करवा रहा है कि आप इस तरह से सोचिए। तो ये व्यवस्था हमारी संप्रभुता के लिए ठीक नहीं है। इसलिए ज़रूरी होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि लोग पर्याप्त जागरूक हों और देश ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो। चीन के पास ना तो वहाँ फेसबुक चलती है, ना तो वहाँ यूट्यूब चलता है, ना तो वहाँ इंस्टाग्राम चलता है और ना इंटरनेट में जो गूगल सर्च इंजन है, वो चलता है। उसके पास इस तरह की सब व्यवस्थाएँ अपनी हैं। वो जानता है कि ये सारे ऐप्स हैं, ये अमेरिका में बनाए हुए हैं और अमेरिका हमें प्रभावित कर सकता है। इसलिए उसने आत्मनिर्भर होते हुए इस तरह के सारे ऐप और सर्च इंजन अपने खुद के बनाए हुए हैं और वो आत्मनिर्भर है। तो इसलिए भारत को भी अगर अपनी संप्रभुता को बनाए रखना है, तो उसे सबसे पहले हर क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर होना होगा और अपने लोगों को जागरूक बनाए रखना होगा। क्योंकि संप्रभुता कोई एक ऐसी चीज़ तो है नहीं कि एक बार मिल गई वो हमेशा बनी रहेगी। संप्रभुता एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है, जिसे समय के साथ हमेशा बनाए रखना होता है।